हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। हर एग्ज़ाम में दोस्तों राष्ट्रपति से कुछ न कुछ क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे जिससे हम आने वाले एग्ज़ामों में राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चनों का सही आंसर कर सकें। तो दोस्तों हम सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत एक गणतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है। तो इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं दोस्तों। पहला, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। दूसरा, इसका शासक राजा या रानी होता है। तीसरा, शासक राजा या रानी का सीधे वंशज होता है। चौथा, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन हैं: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? यह एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन यह कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो दोस्तों आपके सामने है 61, 62, 52, 74। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 52। आइए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? 74, 85, 86, 101। तो यह कौन सा आर्टिकल कहता है? 74। हाँ दोस्तों यह क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या कोई स्पष्ट प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो दोस्तों आप जानते होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब आएंगे हम दोस्तों 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? मतलब कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है परंतु वह उसके महाभियोग में शामिल नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की विधान परिषदें। इसके दो आंसर होंगे दोस्तों, सी और डी दोनों शामिल होंगे इसमें। अब बात करेंगे दोस्तों हम भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो दोस्तों ये आप सभी जानते होंगे कि इसका चुनाव 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अब आगे दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? पहला 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, भारतीय नागरिक हो, या फिर केवल ए और सी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 35 वर्ष की आयु और भारतीय नागरिक। तो आंसर कौन होगा दोस्तों? बी, केवल ए और सी। बात करेंगे दोस्तों हम एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं दोस्तों। तो इसमें सही आंसर है कि संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों उसको कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है?
तो कैसे खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर। तो दोस्तों इसके दो आंसर हैं, कार्यकाल समाप्त होने पर और त्यागपत्र देने पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केवल ए और बी के आधार पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी, संसद द्वारा। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? कहाँ से ली गई है दोस्तों? अमेरिका से। आगे बात करेंगे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो कौन सा अनुच्छेद बताता है? आर्टिकल 61 बताता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत? वह आर्टिकल 123 के आधार पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? किस पे दोस्तों? संघ और समवर्ती सूची पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यह टाइम पीरियड है दोस्तों 6 सप्ताह तक। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 सही ऑप्शन है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? संघीय मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। तो कौन देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। दोस्तों आगे बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस पदभार को ग्रहण करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन 25 की, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसके सलाह पर? वह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेता है तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो भारत का उपराष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देगा? ओनली ऑन राष्ट्रपति को। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की, जब वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो अब बात आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में कौन अपने पद पर रह सकता है? तो दोस्तों प्रसाद पर्यंत पद कौन धारण करता है? राज्यपाल। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्रों के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। कौन इसे? एंग्लो इंडियन को। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों वह 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति का संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है दोस्तों? ओनली ऑन राष्ट्रपति। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति करता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो वह एक लिमिटेशन पीरियड है 3 साल तक। अब बात करेंगे दोस्तों, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। अब इसके बाद वही क्वेश्चन दोस्तों कि वह भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 143 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो ये सब आप जानते होंगे कि फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम, लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? डॉक्टर वी गिरी थे। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है या फिर कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो वह कौन है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। उन्होंने न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किया। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? किसकी मृत्यु हो गई थी? जाकिर हुसैन की। अब बात करेंगे दोस्तों हम, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? किसने संभाला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब बात करेंगे दोस्तों हम, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? कौन थे दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह। थैंक यू दोस्तों, हमें आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू।